में ईद के मौके पर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ की। सवाई माधोपुर भी ईद पर धूमधाम देखने को नहीं मिली। पुलिस और प्रशासन की कड़ी हिदायत के कारण मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने घरों में ही इबादत की। कोरोना संकट के बीच पोखरण में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि लॉकडाउन के कारण बाजार में इस बार ज्यादा रौनक और चहल पहल देखने को नहीं मिली। वहीं राजसमंद में भी ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण लोगों ने घरों में ही रहकर ईद मनाई और महामारी से निजात की दुआ मांगी। स्वर्णनगरी जैसलमेर में ईद और अक्षय तृतीया के पर्व पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि कोरोना महामारी के चलते लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। झालावाड़ में ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। सभी जगह ईदगाहों में शहर काजी समेत चुनिंदा 5 लोगों ने ही ईद की नमाज अदा की। कोरोना के कहर से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने यज्ञ, हवन और शांति पाठ का आयोजन किया। भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित इस यज्ञ और हवन के जरिए कोरोना से मुक्ति की ईश्वर से प्रार्थना की गई। डूंगरपुर में भगवान परशुराम जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं सवाई माधोपुर जिले में परशुराम जयंती के अवसर पर मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने घरों में ही रहे। यहाँ जयंती को सांकेतिक रूप से मनाया गया। कोटा में पिछले 24 घंटों में 740 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 51,000 को पार कर गई। एक्टिव केस अब 7,900 के पार। कोटा में कोरोना मरीजों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को कोरोना से 5 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 359 पर पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गंभीर नजर आए। उन्होंने जोधपुर से लेकर पोखरण तक के गांव की पीएचसी और सीएचसी का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर की पीवीएम अस्पताल के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से कोविड प्रबंध को लेकर बैठक की। वहीं एएनटी विभाग में बन रहे कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद करने के लिए कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं, तो वहीं भीलवाड़ा में 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने पेशे को शर्मसार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। धौलपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। इस बीच कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में मावा और पनीर की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए। भीलवाड़ा के कलेक्टर शिव प्रसाद एम नखाते ने शाहपुरा और जहाजपुर में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड संक्रमितों से भी मुलाकात की। डूंगरपुर के जिला कोविड अस्पताल की कोई भी गतिविधि अब कलेक्टर और एसडीएम की नजरों से छुपी नहीं रहेगी। इसके लिए पूरे कोविड परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। डूंगरपुर के मंडवेरी टांडा के रोजगार सहायक ने गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। रोजगार सहायक ने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए बड़ा पंडाल लगवाया। 200 लोगों के लिए खाना भी बनवाया। दौसा में जगह जगह थोक व्यापारी और किसानों के बीच विवाद और कहासुनी हुई, क्योंकि मंडी में हड़ताल के बाद किसान शहरों में घर घर जाकर सब्जी सप्लाई कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन उन्हें पहले की तरह मंडी प्रांगण में ही थोक मंडी संचालित करने की अनुमति दे, तभी किसानों का माल खरीदा जाएगा। जबकि किसानों की मांग है कि वो प्रशासन और सरकार की गाइडलाइन के साथ है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में लॉकडाउन के गाइडलाइन की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ गई। जहां बोहरा समुदाय के 400 लोग किसी विवाद को सुलझाने के लिए जमात खाने में जमा हुए थे, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। यहां जमा लोग आपस में लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस को देखते ही अफरा तफरी मच गई। लोग मुख्य गेट की ओर से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। कोरोना काल के चलते भरतपुर स्टेशन पर सन्नाटा पसरा नजर आया। दिल्ली मुंबई ट्रैक मार्ग पर रोजाना गुजरने वाली सैकड़ों से अधिक गाड़ियों में भरतपुर स्टेशन से हजारों यात्री सफर करते थे, लेकिन कोरोना काल में छाया सन्नाटा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने अब 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग तेज कर दी है। प्रदेश के करीब सभी शिक्षक संगठनों ने 10वीं के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रमोट करने की मांग उठाई। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजकीय अस्पताल बारा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नवीन प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का लोकार्पण किया।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप में चालान काटे, कई दोपहिया वाहन जब्त किए। भीलवाड़ा में यूं तो कहने को 200 से अधिक जगह बैरिकेडिंग लगी है। यहां पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन पुलिस वाले लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के बजाय मोबाइल में मशगूल नजर आए। श्रीगंगानगर की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदारों के लगातार भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मंडी के मुख्य द्वार पर नाकाबंदी लगाकर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं अजमेर के सावर थाना इलाके में शादी करने पर समझाइश करने गई पुलिस टीम और सरकारी कारिंदों पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों के पथराव में पुलिस वाहन और बाइक क्षतिग्रस्त। सवाई माधोपुर जिले में ईद के अवसर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कई जगह पर नजर रखी। कलेक्टर ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। भीलवाड़ा में सेवा ग्रुप लोगों ने कोरोना काल में लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। ये ग्रुप 1 साल से संक्रमित लोगों के न केवल घरों पर बल्कि अस्पतालों तक हर रोज सुबह और शाम पौष्टिक खाना पहुंचाने में जुटा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की धान मंडी में लिफ्टिंग यूनियन और अनाज मंडी यूनियन ने काम बंद कर दिया। सादुल शहर के फुटेला चौक पर पुलिस के जवानों के साथ मजदूरों की झड़प भी हुई। दूधूफागी विधानसभा से विधायक बाबूलाल नागर 60 ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों की खुद निगरानी कर रहे हैं। विधायक ने दूधू और फागी में कोरोना समीक्षा की बैठकें दी। झुंझुनू के चिड़ावा में ओम प्रकाश हजारीलाल मेमोरियल सेवा संस्थान इंदिरा रसोई के जरिए जरूरतमंदों को भोजन करा रहा है। राजसमंद के बस स्टैंड पर चारभुजा पुलिस ने बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य बस स्टैंड पर घूम रहे युवाओं को पहले एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद उन्हें वहीं पर मेंढक चाल चलवाई। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, पीपीई किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर भेंट किए। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को नसीहत दी है कि वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उन्होंने कहा पूनिया को अपने सभी सांसदों के साथ मिलकर केंद्र के सामने राजस्थान की पैरवी करनी चाहिए। जालौर जिले के बागौड़ा में आरएसएस कार्यकर्ता लगातार समाज सेवा में जुटे हैं। संघ के कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित मरीजों, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को काढ़े का सेवन करा रहे हैं। टोंक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जांच केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। अक्षय तृतीया पर शादियों की धूम रहती है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार शादियों पर ब्रेक है, जिससे 12 के व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। सवाई माधोपुर के कलेक्टर राजेंद्र किशन ने चौथ का बरवाड़ा कस्बे के सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों का भी हालचाल जाना। उदयपुर में भारतीय जैन संगठन ने ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की। इसके तहत 101 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जनता के लिए सुपुर्द किए गए। अजमेर में कई जगहों पर शिविर लगाकर 18 से 44 साल तक के युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला केमिस्ट संघ की ओर से आगरा गेट चौराहे पर सभी दवा विक्रेताओं और उनके परिजनों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की कोरोना एडवाइजरी को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकला झुंझुनू का एक युवक बीकानेर के देशनोक पहुंचा, जहां उसने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन अभियान निरंतर जारी है। नेगेटिव दुर्लभ ग्रुप के साथ टीम जीवनदाता के प्रयास से पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। 40 बेड के इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था भी है। डूंगरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। पहले चरण के सर्वे में आए आंकड़ों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। बीकानेर में खेत की सीमा के विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। देशनोक थाने में 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। भरतपुर के बयाना उपखंड के परसों गांव में अंधड़ और बारिश से एक मकान की छत टूट गई, जिससे एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। कोटा के सांगोद में पुलिस के डर से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि युवक नदी से निकल गया था, लेकिन पुलिस ने पीट कर उसकी जान ली। मामला तूल पकड़ते देख खुद एसपी और कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया। बाद में पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोटपूतली पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 2140 रुपए जब्त किए। जबलपुर की वर्धा पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। सीकर में शराब के नशे में टैंकर चालक ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर भागते हुए टैंकर चालक ने कई लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक बुलेरो ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार सुखाराम की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के बाणगंगा पुलिया पर एक ट्रॉले ने बीमार युवक की अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर ही युवक की मौत। सवाई माधोपुर के ठींगला स्थित एक खेत में एक मोर घायल अवस्था में मिला, जहां जानकारी मिलते ही छात्र नेता दिनेश मीणा ने उसे उठाया और घायल अवस्था में ही वन विभाग के कार्यालय पहुंचाया। किसानों के लिए आखा तीज महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सादुलपुर के धौलिया गांव के किसानों ने बताया कि खेतों में हरे दरख्त पर सोहन चिड़िया नजर आई, जो अच्छी बारिश का संकेत।